रूस ने यूक्रेन में दागी इस्कंदर मिसाइल तो भारतीय सेना को भी लगा झटका, फंस गया एक बड़ा प्रोजेक्ट। यूक्रेन में दक्षिणी सीमा इलाके में तैनात रूसी सेना ने एक मिसाइल दागी। ये वही मिसाइल थी जिससे पिछले महीने पूर्वी यूक्रेन के एक होटल पर हमला हुआ था। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने 24 अगस्त को हुए इस हमले के बारे में कहा था कि मिसाइल को टैगानोग के नज़दीक एक साइट से लॉन्च किया गया था, जो यूक्रेनी सीमा के पास आज़ोव सागर के किनारे पर एक रूसी शहर है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि उस समय लॉन्च साइट के नज़दीक 2 रूसी इकाइयां काम कर रही थीं। 49वीं सेना की पहली गार्ड रॉकेट ब्रिगेड और 35वीं सेना की 107वीं गार्ड रॉकेट ब्रिगेड। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने कहा कि टैगानोग के नज़दीक एक तीसरी इकाई भी थी जो हमला कर सकती थी, और वो थी 8वीं सेना की 47वीं रॉकेट ब्रिगेड। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के ज़पोरेजिया में मोटर सिच PJSC वर्कशॉप पर इस्कंदर M मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन में रूस ने जब से स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है तब से यूक्रेन का मोटर सिच उत्पादन ठप पड़ा हुआ है। ये ताज़ा हमला इसी वर्कशॉप पर किया गया है जहां पर UAV यानी ड्रोन्स के कल पुर्जे तैयार किए जाते हैं। इससे पहले रूसी सेना ने 5 अप्रैल को भी मोटर सिच इंटरप्राइजेस पर हमला किया था। सैन्य विमानों का इंजन इसी कारखाने में बनाया जाता है और यूक्रेनी सेना के सैन्य उपकरण भी यहां बनते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ताज़ा हमले से भारतीय नौसेना और वायुसेना को भी झटका लगा है, जो यूक्रेन के साथ मिलकर बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 में से एक इस्कंदर मिसाइल ने मोटर सिच के कारखाने को निशाना बनाया है। मोटर सिच एंटरप्राइजेज यूक्रेनी सेना के लिए AI-450 एयरक्राफ्ट इंजन और ड्रोन विमानों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बनाती है। इस प्लांट में हमलावर ड्रोन को असेंबल किया जाता है और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को भी तैयार किया जाता है। इन हमलों से यूक्रेन की सेना के साथ ही भारतीय सेनाओं को भी झटका लगा है। भारतीय वायुसेना अपने मालवाहक विमानों AN-32 को मॉडिफाई कर रही है। भारत के AN-32 विमानों में 2 एवचेंको प्रोग्रेस AI-20DM टर्बोप्रॉप इंजन लगता है। इस इंजन को मोटर सिच कंपनी के ज़पोरेजिया प्लांट और रूस के पर्म इंजन प्लांट पर्म में बनाया जाता है। यूक्रेन की कंपनी स्पेट्स टेक्नो एक्सपोर्ट एवचेंको प्रोग्रेस AI-20DM टर्बोप्रॉप इंजन के लिए उपकरणों की सप्लाई करती है, जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स करती है। इंडियन एयरफोर्स के पास 105 AN-32 विमान हैं, जो वायुसेना के लिए स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। ये AN-32 विमान राजस्थान के गर्म माहौल से लेकर चीनी सीमा पर लद्दाख के ठंडे इलाकों में भी आसानी से उतर सकता है और उड़ान भी भर सकता है। इंडियन एयरफोर्स AN-32 विमानों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इसके जरिए सैनिकों और कार्गो को उत्तरी सीमा पर पहुंचाया जाता है। PM मोदी ने यूक्रेन यात्रा के दौरान ज़ेलेंस्की से रक्षा संबंध बढ़ाने पर बातचीत की थी। भारत चाहता है कि यूक्रेन भारत में कोई जॉइंट वेंचर बनाकर हथियारों के लिए उपकरण बनाए। भारत ने सोवियत यूनियन के दौर में कई ऐसे हथियार लिए थे जिन्हें आज यूक्रेन में बनाया जाता है। अगर यूक्रेन भारत में इंजन बनाना शुरू करता है तो भारतीय नौसेना को भी फायदा होगा। इससे भारतीय नौसेना अपने प्रोजेक्ट फ्रीगेट प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकती है। इसकी वजह यह है कि रूस ने AN-32 से जुड़े मोटर सिच प्लांट के अलावा यूक्रेन जोरिया माशप्रोक्ट एंटरप्राइजेज को भी निशाना बनाया है, जो भारतीय युद्धपोतों के लिए इंजन बनाती है। अब संघर्ष रुकने के पहले उसका इंजन बना पाना मुमकिन नहीं दिख रहा है। यूक्रेन की इन कंपनियों पर रूसी हमलों से भारत के 2 फ्रीगेट्स का निर्माण कार्य अधर में लटक सकता है। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।